अभी बारिश का लंबा मौसम है। लंबा चौड़ा सवाना हरी भरी घास से ढक गया है। 3 शेरनियों के साथ मिलकर 5 भाइयों ने जो झुंड बनाया था वो अब भी कायम है और लोरकोलुप ने परेशान करने वाले अपने रेडियो कॉलर से पीछा छुड़ा लिया है। झुंड की शेरनियों की 3 बेटियां भी इनके साथ रहती हैं। अभी ये मिलन के लायक नहीं हुई हैं। 5 भाइयों के शुरुआती बच्चों में से सिर्फ एक जिंदा बचा है, वो भी कमजोर और दुबला सा है। दो और शेरनियों ने उनसे मिलन किया था, लेकिन अब तक किसी और बच्चे का नामो निशान नहीं है। विल्डेबीस्ट कई महीने पहले ही मसाई मारा से सदर्न सेरेंगेटी की ओर जा चुके हैं और अब बड़े शिकार के नाम पर भैंसें बची हैं। ज्यादातर गजेल और दूसरे हिरण जा चुके हैं। वो ये ऊंची सख्त घास नहीं खा सकते और इनमें शिकारी भी अच्छी तरह छिप सकते हैं। शेरों का झुंड दुबला हो गया है। ये हमेशा खाने लायक चीजों की तलाश में रहते हैं। कभी कभार कोई वॉर्थॉग मिल जाता है। लेकिन वो सतर्क रहते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो हरियाली के बीच बहुत तेजी से गायब हो जाते हैं। लेकिन शेर को पसंद हो या ना हो, सिर्फ भैंसों का शिकार ही उन्हें भूख से मरने से बचा सकता है। भैंसों का झुंड जैसे ही इन शेरों के इलाके में पहुंचता है, ये उसके साथ चलने लगते हैं। सामने से हमले का कोई फायदा नहीं। सुबह की ओस में आखिरकार एक शेरनी को एक मौका दिख गया। एक भैंस पीछे छूट गई है। कोई शेरनी अकेले ज्यादा खतरनाक नहीं लगती, लेकिन भैंस जैसे ही उस पर सींगों से वार करने के लिए झुकी, शेरनी को हमले के लिए सही निशाना मिल गया। उसने मुंह दबोच लिया। और मदद भी आ रही है। इन्हें जल्दी काम करना होगा क्योंकि भैंसों का झुंड पास ही है। भैंसों की नजर कमजोर होती है, लेकिन इस मादा की आवाज ने उन्हें सतर्क कर दिया है और अब उन्हें अपने खतरनाक दुश्मनों की गंध भी मिल गई है। एक और शेरनी के आने पर आखिरकार भैंसों के झुंड ने हमला कर दिया। अफ्रीका के खुर वाले बाकी जानवरों के उलट भैंसें कभी मुश्किल के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। अब शेरनियों को अपनी जान बचानी होगी। शिकारी अब खुद शिकार बन गया है। गुस्साई भैंसों ने शेरों को तितर बितर कर दिया। जख्मी मादा की हिफाजत के लिए दर्जनों भैंसें तैनात हैं और खड़े होने के लिए इसका हौसला बढ़ा रही हैं। ये एकता का जबरदस्त प्रदर्शन है।
झुंड की फुर्तीली छोटी शेरनियां गुस्साई भैंसों का ध्यान भटकाने में मदद कर रही हैं। एक शेरनी ने अपने पीछे पड़ी भैंस की कमजोर नजर का फायदा उठाया और घास में छिप गई। बड़े शेरों में से दो, ओलियोमिना और लॉर्कुलुप भी यहां हैं, लेकिन इनमें भी लड़ने की हिम्मत नहीं और ये भाग निकले। ये भैंस लहूलुहान है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस झुंड में कोई शेर नहीं घुस सकता। चार बड़े शेरों के नौजवान सौतेले भाई भी हमला शुरू होने के समय आसपास ही थे और वो भी झमेले में फंस गए। ये मुश्किल में पड़ गया है, लेकिन इसने किसी तरह खुद को बचा लिया। दूसरों में भी लड़ने का साहस नहीं है। सबकी किस्मत अच्छी है कि गुस्साई भैंसों से बच निकले। जख्मी भैंस खड़ी होकर अपने झुंड के साथ चलने लगी। अब ये इस खतरनाक जगह पर टिकना नहीं चाहते। थकान से बेहाल शेर इंतजार करने लगे। इन्हें पता है कि आगे क्या होगा। भैंसों के झुंड की एकता हमेशा कायम नहीं रहती। भैंसें आगे बढ़ रही हैं और जल्दी ही जख्मी मादा पीछे अकेली रह जाएगी। यहां तक कि लंगड़ा ओलियोमिना भी अब कुछ हिम्मत दिखा रहा है। ये लॉर्कुलुप है। इसे सबसे साहसी शेर तो नहीं कह सकते। ये शिकार के लिए आगे बढ़ा। और आखिरकार इसका भाई लंगड़ा ओलियोमिना भी इसमें शामिल हो गया। शेरनियों की नौजवान बेटियां भी दावत में शामिल हो गईं। लेकिन लॉर्कुलुप और ओलियोमिना के उन छोटे सौतेले भाइयों का यहां स्वागत नहीं है जिन्होंने गुस्साई भैंसों का ध्यान भटकाने में मदद की थी। उनकी माएं यहां से काफी पहले जा चुकी हैं और अब इन छोटे नरों को इस झुंड से कोई हिफाजत नहीं मिलती। ये तो बस बड़ों की तरह खाना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉर्कुलुप ने एक बार फिर उन्हें साफ साफ चेतावनी दे दी। ये नौजवान यहाँ के कायदे कानून जानते हैं और ये इंतजार करने लगे। इन्हें बचा खुचा हिस्सा मिल जाएगा। कई छोटे नर इसी तरह जीते हैं। चारों भाइयों के सौतेले बेटे को तो और ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि बड़े नर कहीं नाराज ना हो जाएं। ये शेरों के झुंड का सबसे अहम नियम है।
ये सौतेला बेटा झुंड की शेरनियों में से एक का बेटा है और इसे कहीं जगह नहीं मिल रही। लोरकोलोप और ओलियोमिना ने इसे साफ साफ जता दिया है। इनके झुंड में दरार अब साफ नजर आने लगी है।